दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया ऐसा स्कूटर जो कि मेरे बचपन का सपना था। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पापा आइडेंटिकल कुछ इस तरीके का ही पहला टू व्हीलर लेकर आए थे और कुछ दिनों पहले बैंगलोर में मैं एक टीवीएस की इवेंट पे गया जहाँ पे मैंने अंकल को कुछ इसी तरीके का एक व्हीकल चलाते हुए देखा। एंड मैंने टीवीएस से पूछा कि यार क्या आप मुझे ये एक दिन के लिए चलाने के लिए दे सकते हैं। सो टीवीएस ने मेरे पास में भेज दिया टीवीएस एक्सएल 100 हैवी ड्यूटी, जो कि टीवीएस का एंट्री लेवल व्हीकल है, जो कि कई लोगों का सपना पूरा कर रहा होता है, जो कि जिंदगी में पहली बार एक बाईसाइकिल से डायरेक्टली एक टू व्हीलर पे ऐसे पे उतरने होते हैं जो कि अपने आप चलता हो और एक्सीलेटर देकर वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट अफोर्डेबल टू व्हीलर, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारा लगेज रखने की जगह मिलती है, कंफर्टेबल सीट मिलती है और वो सारी चीजें मिलती है जो कि आपको किसी टू व्हीलर में सबसे ज्यादा चाहिए होती है। तो ये शुरू करते हैं टीवीएस एक्सएल 100 का डिटेल वॉक अराउंड एंड राइड वीडियो और बात करते हैं क्या चीजें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, कैसा चलता है, क्या इसका एक्सपीरियंस है और वो सारे सवाल जो कि आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लुक से। देखो बहुत हल्का है, बहुत ही अजाइल और मोस्ट प्रैक्टिकल अफोर्डेबल सेगमेंट वाला जो ये व्हीकल है, इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके की लाइट का सेटअप मिलता है। अब जस्ट इमेजिन करो, जयपुर में इसकी कीमत है करीब करीब ऑन रोड 73,000 रुपीज, जिसमें आपको यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प मिलता है, जिसके साथ में यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, छोटे से क्यूट से शॉकर है और फ्रंट के अंदर आपको अलॉय व्हील भी मिल रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ ड्रम की तो 110 mm का ड्रम ब्रेक मिल रहा होता है। पीछे की तरफ क्यूट से यहाँ पर एक मडगार्ड भी मिलता है ताकि कीचड़ वगैरह ना उछले एंड हर चीज बहुत ही सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक मिलती है। अलॉय व्हील डिजाइन की बात करूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा। अगर व्हील साइज की बात करें तो 2.50 R16 की यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल मिलती है और बहुत ही ज्यादा क्यूट सा यहाँ पे ऑल टेरेन टायर मिल रहा होता है। यहाँ पर आपको क्यूट सा हॉर्न मिल जाता है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको 4 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। कोई भी इस व्हीकल में एक्स्ट्रा पार्ट नहीं मिलते, जितने चाहिए एग्जैक्टली वैसे के वैसे हैं। एंड जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत डिकैल है। नीचे की तरफ ये जो फ्लोर बोर्ड है, इसे आप अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है या फिर आप अपने फैमिली के साथ जब जा रहे हो तो आपको कोई बैग रखना है तो आसानी से आप यहाँ पर रख सकते हैं। एंड यहाँ पर एक छोटा सा आपको लॉकिंग जगह मिलती है जिसमें छोटे मोटे डॉक्यूमेंट जैसी चीजें रख दे। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इस रेड कलर में और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जिसमें यहाँ पर भी आपको डिकैल्स मिलते हैं, यहाँ पर भी डिकैल मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेटल की आपको बॉडी मिलती है जिसमें एक्सएल 100 हैवी ड्यूटी की ब्रांडिंग मिलती है और नीचे की तरफ यहाँ पर मिलता है आपको 100 सीसी का रिलायबल रिफाइंड इंजन। अब ये जो इंजन है ये 4.3 PS पावर एंड 6.5 Nm टॉर्क जनरेट करता है। सीवीटी ट्रांसमिशन है, दैट मीन्स कि जो आपकी एक्टिवा या फिर कह दो बाकी जितने भी स्कूटर हैं उनके अंदर जो आपको ट्रांसमिशन मिलता है, टीवीएस में जुपिटर में मिलता है, सेम ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक किक भी मिल जाता है। अब इस स्कूटर के अंदर या मोपेड के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के फुट पैक्स मिलते हैं, मेन स्टैंड भी मिलता है, तो आप आराम से इसको मेन स्टैंड पे लगा के बहुत सारे काम भी पूरे कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके का अपराइट हैंडल बार मिल रहा होता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ से इतना ऊपर तक आता है, जिसमें भी यहाँ पर कुछ इस तरीके का एलिमेंट ऑफ डिजाइन है जिसकी वजह से हैंडल बार में बिल्कुल भी बेंड ना हो। और इसमें भी आपको कुछ इस तरीके का एक पॉइंट मिलता है जिसमें छोटा मोटा अगर आप फल सब्जियां लेकर जा रहे हैं तो आराम से ले जा सकते हैं। आगे की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलती है, चाबी लगा देते हैं। ऑन करने के साथ ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो मीटर है वो मिलता है, 80 किलोमीटर आर की आपको टॉप स्पीड मिल रही होती है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको 2 बड़े बड़े साइज के अच्छे मिरर्स मिलते हैं। सेल्फ स्टार्ट मिल रहा होता है इसके अंदर और यहाँ पर आपको लाइट और हॉर्न के स्विचेस मिलते हैं। हॉर्न की आवाज भी आपको सुना देते हैं। भाई जितनी छोटी ये गाड़ी है उससे ज्यादा लाउड यहाँ पर हॉर्न मिलता है। एंड यहाँ पर आपको दोनों तरफ कुछ इस तरीके के लेग गार्ड मिलते हैं ताकि इनकेस अगर ये कभी भी इधर उधर गिर भी जाए तो भी पूरा जो ये मोपेड है प्रोटेक्टेड रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आप यहाँ पर आते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 इस तरीके की सीटें मिलती हैं। सो स्प्लिट सीट यहाँ पर कुछ और तरीके से काम कर रही है, पर ये जो सीट है अच्छी खासी चौड़ी है एंड आई रियली फील वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पर साइड में भी आपको कुछ इस तरीके का हुक्म मिलता है। इस स्कूटर या मोपेड जो भी हम बोलेंगे, इसको आप मुझे बताना है स्कूटर बोले या मोपेड बोले, इस मोपेड के अंदर आपको कुछ इस तरीके का साइड में एक पॉइंट भी मिल जाता है। एंड उसके साथ में पीछे की तरफ आपको यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहे होते हैं। हैवी ड्यूटी इसीलिए इसको बोला गया है कि यहाँ पर आप बहुत सारा लोड भी लेकर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है जिसके दोनों तरफ आपको कुछ इस तरीके के पीछे की तरफ फुट स्टेप पायदान जिन्हें बोलते हैं वो मिल रहे होते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका मैं बेसिक फंडा बताता हूँ। अगर यहाँ पर कोई फीमेल बैठेगी तो आराम से इस तरफ कंफर्टेबली यहाँ पर ऐसे बैठ सकती है, वहीं पर अगर कोई मेल बैठेगा तो यहाँ पर दोनों तरफ पैर निकालकर भी आसानी से बैठ सकते हैं। पीछे वाली सीट आप देख सकते हैं
कि आगे वाली से ज़्यादा कंफर्टेबल आपको पीछे की यहाँ पर सीट मिल रही है। अब ये सीट स्प्लिट इसलिए रखी गई है दोस्तों कि इन केस अगर आपका कोई भी काम है, आप कोई भी छोटा-सा सामान लेकर जाते हैं कि मान लो आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं फल फ्रूट का या कुछ भी, तो ये जो सीट है आप इसे हटा के यहाँ पर वो सारा का सारा सामान लेकर जा सकते हैं एंड इसीलिए इसको हैवी ड्यूटी बोला गया है। अगर मैं बात करूँ तो पीछे की तरफ भी 110 mm का आपको यहाँ पर ड्रम मिल जाता है, जिसके साथ में आपको पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का चेन मैकेनिज्म मिलता है। जैसा टायर आगे है वैसा ही पीछे आपको मिलता है 2.50 R16 का, और उसके साथ पीछे की तरफ हल्का सा नॉबी जिसे गिट्टी बोलते हैं उसका टायर मिलता है, ताकि मिट्टी पत्थरों में आसानी से ही हर जगह आपको लेकर जा सके। यहाँ पर आपको ट्यूबुलर जो पीछे की तरफ जो फ्रेम है वो मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको जो स्विंग आर्म मिलती है वो कुछ इस तरीके की मिलती है एंड इसके साथ में आपको अच्छी बड़ी साइज़ की यहाँ पर ग्रैब रेल मिल रही होती है, ताकि जब भी आप कोई भी पर्पस के लिए इसको काम मिले तो आसानी से चीज़ों को बांधा जा सके। एंड जैसे आप पीछे की तरफ आएंगे वैसे आपको फ्रंट की तरह ही बहुत खूबसूरत से यहाँ पर टेल लैम्प और दो छोटे छोटे इंडिकेटर्स मिलते हैं और अच्छा बड़ी साइज़ का मडगार्ड मिलता है, ताकि आप जो भी सामान लेकर जाए वो आसानी से लेकर जा सके। अब ये तो रहा देखने वाला पार्ट। आइए अब शुरू करते हैं इस मोपेड को चलाना और बताते हैं कि ये कैसी चलती है। सो चलिए दोस्तों रिव्यू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन स्टैंड पे लगाते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ से पकड़ा और बहुत आसानी से मेन स्टैंड पे लगाया जा सकता है, मतलब लिटरली बहुत आसान है। आपको एक्सपोज पूरा का पूरा चैसी मिलता है, साइड में कुछ इस तरीके का साइड स्टैंड मिल रहा होता है। साइड स्टैंड को भी लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे आप ऑन करते हो मोपेड को वैसे ही अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो यहाँ पर न तो ये चलेगा और आवाज़ भी करेगा। जैसे इसको हटाया वैसे वी आर गुड टू गो। अब शुरू करता हूँ। स्टार्ट करना क्या बिना ब्रेक लगाए स्टार्ट हो जाता है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो बिना ब्रेक लगाए स्टार्ट हो जाती है मोपेड और आइए इसे चलाना शुरू करते हैं। कौतूहल का विषय है दोस्तों कि मोटरसाइकिल पे लोग हेलमेट नहीं लगाते और मैं इस मोपेड पे लगा के चल रहा हूँ, पर ज़रूरी है दोस्तों हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, किसी और की थोड़ी है। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यू से और सामने की तरफ क्या सारी चीज़ें दिख रही हैं उन चीज़ों से। एक तो हैंडलिंग बहुत आसान है, मतलब लिटरली आपको मज़ा आने वाला है। बहुत हल्का सा मोपेड, बहुत ज़्यादा हल्का सा मोपेड, ये मानो कि एक मोटरसाइकिल और साइकिल के जस्ट बीच में आने वाली चीज़। अभी मैं चल रहा हूँ करीब करीब 30 की स्पीड से। 30 की स्पीड में बहुत मज़ा आ रहा है, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड मिरर की बात करूँ तो अच्छे बड़े साइड मिरर है, विजिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और वाइब्रेशन भी नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आगे का सब कुछ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको ऐसे कन्फ्यूज़न सा वाला पार्ट हो कि यार विजिबिलिटी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है। आगे की तरफ यहाँ बहुत सारी जगह, मतलब छोटे बच्चे को यहाँ तो आपको नहीं बैठाना है, आपको पीछे बैठाना चाहिए। जो भी बच्चा बैठ रहा है पकड़ के बैठने वाला बच्चा जो होता है उस साइज़ का। यहाँ पर सामान रखने के बाद में क्योंकि ऑटोमेटिक है तो कहीं ना कहीं आपको जो भी लगेज लेकर जाना होता है और कई बार उसमें गियर बदलने जैसी प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड अगर मैं चलाने की बात करूँ तो आपको चलाने में तो मज़ा आने वाला है। अब एक काम करते हैं, पीछे कोई भी नहीं है, हम इसको एक बार एक्सेलरेट करते हैं। अब क्या है दोस्तों, जैसे ही ओहो ब्रेकर, ठीक है यार, ब्रेकर पे भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कहीं पर भी मुझे ब्रेकर महसूस हुआ हो। सस्पेंशंस अच्छे हैं, अब रोड पे तो महसूस नहीं होते पर ब्रेकर पे मुझे महसूस हो गए। जैसे ही आप 45 से ऊपर गए ना वैसे पैरों में ना वाइब्रेशन होने लग गया, पहले नहीं था। आप देखो यहाँ पर मैं कम हुआ, अभी मुझे बिल्कुल वाइब्रेशन यहाँ पर हल्का हल्का महसूस होता है। 40-45 के ऊपर आपको वाइब्रेशन यहाँ पर महसूस होने लग जाता है। और अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो आपको इस मोपेड के अंदर 60 की स्पीड मिलती है। 60 के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं जा रही होती, मतलब 61-62 मान लो। जिसके साथ में अगर आप ब्रेकिंग करते हैं तो 60 के ऊपर अगर आप ब्रेक मारते हैं तो देखो क्रेजी काम होने वाला है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ मैं आया, मैं ब्रेक मार के दिखाता हूँ। ये मैंने ब्रेक मारे। अब ब्रेक मारने पर जो ये रुकने वाला पार्ट है ये झटके से नहीं है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बहुत जल्दी रुक जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। आज के टाइम ड्रम ब्रेक के साथ में, हालांकि 110 mm के ड्रम अच्छे बड़े साइज़ के हैं, पर क्योंकि वेट ही नहीं है तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाता है। तो आप इसे 40-45 तक, 50 तक भी चलाओगे ना तो आपको ना अच्छा महसूस होगा। 4 लीटर का टैंक है, जिसके साथ में जिस हिसाब से इसकी साइज़ है आपको बहुत सारा फ्यूल भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हल्के से खड्डों में भी चलाता हूँ। अब खड्डों में सस्पेंशन अच्छे हैं, मतलब खड्डों के हिसाब से सस्पेंशन जो है उसमें कोई मुझे ऐसे नहीं लगा कि यार मैं इसमें कोई कमी निकाल सकता हूँ। हॉर्न अच्छा है
एंड एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन डिसेंट है। सीवीटी में क्या होता है, एकदम से एक्सेलरेट नहीं होता, पर फिर भी आई वॉन्ट सजेस्ट यू, मतलब मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि आप 60 चलो। अगर आप इसको लेकर 45-50 चलोगे तब जाके आपको एक अच्छी माइलेज एफिशिएंसी यहाँ पर मिलेगी। सामने की तरफ ट्रैफिक में मनूवर करके भी देख लेते हैं, छोटी साइज़। बिल्कुल कट मारते हुए जा रहा है मेरा भाई। कट मारने नहीं चाहिए, मगर जैसी इसकी साइज़ है उस तरीके की साइज़ के हिसाब से किसी भी दो व्हीकल के बीच में से इसको लेकर जाना शक्तिमान बना के बहुत आसान है। मतलब इतना ये छोटी साइज़ में है ना कि किसी भी दो गाड़ियों के बीच में आसानी से निकल जाता है। तो आप जब इसे शहर में चलाएंगे ना, तो शहर के ट्रैफिक में से तो इसको चलाना बहुत ज़्यादा आपको आसान लगेगा। बाकी सीट कंफर्टेबल है, हैंडल बार जो पोस्चर है ये भी करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी इसको चलाने पर थकोगे। और जिस हिसाब से ये बना हुआ है, जिस काम के लिए बना हुआ है, 100% बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसे चला के। और मुझे ऐसा लगता है कि 100% जब मेरे पापा ने पहली बार ये ख़रीदी होगी ना, मतलब इस तरीके की गाड़ी, तो वो भी बहुत खुश हुए होंगे उसको चला के, क्योंकि उससे पहले उनका एक सपना होता था कि यार काश मैं भी एक अपना पहला टू व्हीलर खरीदूँ। तो ये तो रहा हमारा एक्सपीरियंस। आइए चलते हैं आप वीडियो के कंक्लूजन पर। दोस्तों डिटेल में एक्सेल 100 को एक्सपीरियंस करने के बाद में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। सबसे पहले मेरे बचपन का जो ये सपना था, आज जो मैंने पूरा करा, बिलीव मी बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। सीट अच्छी खासी कंफर्टेबल है, सबसे ज़्यादा बड़ी बात वेट नहीं है। जो लोग एक बाईसाइकिल से सीधे के सीधे कुछ इस तरीके के पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल पे शिफ्ट होते हैं, उनको वेट और चलाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर पहली बार इस व्हीकल को सीखना बहुत आसान है। एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप एक टू व्हीलर सीखना चाहते हैं, चाहे आप बड़ा व्हीकल भी सीखना चाहें, 100% आपको ये खरीदनी चाहिए, ताकि आप बिना गिरे आसानी से एक टू व्हीलर चलाना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो फुट पेग्स मिलते हैं, इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बैठना बहुत ज़्यादा आसान है। पीछे की तरफ वाली सीट कंफर्टेबल है, हालांकि मैंने इस पे लगेज रखकर नहीं लेकर गया, पर लगेज यहाँ पर भी रखा जा सकता है, यहाँ पर भी रखा जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी अप्रोच है। और हैंडलिंग की मैं बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि ब्रेकिंग एफिशिएंसी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि 60 की स्पीड से अगर चलने पर इसकी सारी चीज़ों को थोड़ा ऊपर नीचे टाइट वगैरह कर दिया जाए तो चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो सकती है। कॉम्बी ब्रेकिंग जो यहाँ पर आपको मिलती है, मतलब डुअल ब्रेकिंग जो मिल रही होती है, बहुत अच्छी अप्रोच है। एक ब्रेक को मारने पर दोनों ब्रेक लगने की वजह से सिंगल हैंडेड ही आपका स्कूटर जल्दी से रुक जाता है, या मोपेड जल्दी से रुक जाती है। हमारी आदत पड़ी हुई है, ये तो रही अच्छी बात है। अब क्या चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, मैं उसके ऊपर आता हूँ। क्या है, 40-45 के ऊपर चलने के बाद में आपको यहाँ पैरों में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लग जाता है। अब चाहे आप 75,000 रुपए दो या 75 लाख दो, देखो चीज तो आपको बुरी लगने वाली है, क्योंकि जब आपके पैरों में वाइब्रेशन आपको महसूस होता है ना, वो अच्छी चीज नहीं होती। सो आई रियली विश टीवीएस आपको इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा ये कोई कॉर्नर पर चलाने के लिए या तेज भगाने के लिए नहीं है, ये है सिर्फ व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए, वो भी एक अफोर्डेबल कॉस्ट में, जो कि टीवीएस ने बखूबी निभाया है। एंड आई रियली विश ये जो आपका मोपेड वाला सेगमेंट है, ये इसी तरीके से ग्रो होता जाए, थोड़े थोड़े इसमें और चेंजेस होते जाए, और भारतीयों को और ज़्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट में अगर ये मोपेड मिलने लग जाए तो आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। बाकी आप लोगों को हमारा रिव्यू कैसा लगा? अगर आप भी इसकी टेस्ट राइड लेना चाहते हो तो अपने नियरेस्ट टीवीएस डीलरशिप पे जाना, एक्सपीरियंस करना, और उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इस मोपेड को चला के कैसा मज़ा आया। तब तक मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप अगर ये व्हीकल खरीद रहे हो, आप गांव में रहो, शहर में रहो, जहां पुलिस वाले ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़ के विनती, हेलमेट लगाओ, सेफ रहो, और अपना और अपनों का ख्याल रखो, यही हम आप लोगों से आशा करते हैं। अगर आपका ये व्हीकल खरीदना सपना है तो आई रियली विश जल्दी से आपका ये सपना पूरा हो जाए, और आप अपनी जिंदगी में इस व्हीकल के साथ करें बहुत सारा फन। तब तक मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह फॉलो कर लीजिएगा हमारे अगले कॉन्टेंट के लिए, और मिलते हैं एक और नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक बाय बाय।